नमस्ते भारत, डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी, समाज सेवी। मेरे साथ मौजूद हैं जो है राजद के जो है वरिष्ठ नेता हैं, और मेरी मौजूदगी जो है सासाराम में है, रोहतास जिला में, जो इसको कह सकते हैं बिहार के जो धान की कटोरा के नाम से प्रसिद्ध है। बात कर मेरे साथ हैं आदरणीय श्री शिव शंकर सिंह कुशवाहा जी मेरे साथ मौजूद हैं। और सासाराम के कुशवाहा समाज क्या सोचते हैं, अभी जो है मुख्यमंत्री कुशवाहा समाज से माननीय सम्राट चौधरी जी बने हैं, क्या कहना चाहते हैं? सम्राट चौधरी अभी बने हैं तो सम्राट चौधरी को बधाई हो। सवाल यह है कि सासाराम का कुशवाहा हो चाहे कहीं का भी कुशवाहा हो, जाति से किसी का पेट नहीं भरता है। यहाँ कोई भी ऐसे जात के लोग नहीं हो जिस समाज से, जो बड़े बड़े जो जाति या छोटे जाति से भी, जब से आज़ाद हुआ है तब से तो हम मुख्यमंत्री रहे हैं। तो क्या मुख्यमंत्री बनने से उस जात का विकास हो गया? उस समाज के लोग आज उनकी विजन, नए नए विजन आ रहे हैं। सरकारी स्कूल में सब लोग पढ़ने के लिए आगे, बहुत ऐसे इनकाउंटर भी हो रहे हैं। बहुत अच्छा जो है सम्राट भाई साहब बहुत अच्छे तरीके से जो काम कर रहे हैं। तो कौन पसंद नहीं है आपको? नीतीश जी पसंद है कि सम्राट जी पसंद है? देखिए, एक मैं बताता हूँ, हम इनकाउंटर के समर्थक नहीं है, चाहे कोई भी आदमी हो। अपराधी है, आप उसको जब तक से उस ट्रायल नहीं हो, उस पर जब तक से सुनवाई नहीं हो, पुलिस का यह अधिकार नहीं होता है किसी का जान लेने का। वो है कि नहीं है, ये से भी मानवता के दृष्टिकोण से भी यह जायज नहीं है। बहुत से अभी तो आ रहा है, मानवाधिकार का बात है, बहुत तरह की बात आ रही है कि देश में फांसी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जहाँ तक सवाल है, जो जिनको कोर्ट ने साबित कर दिया कि दोषी हैं, उसकी मैं बात बता रहा हूँ। आप जो है आप किसी आदमी को सीधे आप कह रहे हैं कि कौन अधिकार दे दिया है आपको, पुलिस को चाहे मुख्यमंत्री को, कि अगर कोई आदमी पर आरोप हो गया इसके बाद में आप उसको शूट आउट कर दीजिएगा? मैं सम्राट भाई साहब के पास है, प्रशांत किशोर ने एलिगेशन लगाए हैं एजुकेशन को लेकर के, क्या कहिए? प्रशांत को हम नहीं जानते हैं। प्रशांत के बाद प्रशांत भी होगा। प्रशांत हमारे आदर्श है, न गुरु है, न कुछ है। हम प्रशांत से हमें नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हो रहा है बिहार में, यह कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपके मुख्यमंत्री बने हैं, आपके मुख्यमंत्री जो बने हैं, हमारे बिहार का है तो मुख्यमंत्री है, बने हैं, तो प्रशांत किशोर ने बहुत सारे एलिगेशन लगाए हैं, अमिताभ दास ने भी लगाए हैं। आप क्या कहते हैं? देखिए, अमिताभ दास का अपना दृष्टिकोण है, प्रशांत किशोर का अपना दृष्टिकोण है, हमारा अपना दृष्टिकोण है। हम ये समझ रहे हैं कि जो अभी इनकाउंटर हुआ और जिसके चलते कोई कह रहा है कि समाज में अपराध की से घटनाएं कम होगी, हम इसको सही नहीं मान रहे हैं। आप खुश है ना? आप नहीं, सम्राट भाई मुख्यमंत्री बने हैं, खुश है? नहीं खुश है ना? नीतीश जी थे तब खुश होते ना? नहीं खुश है ना? सम्राट तुलना है सम्राट जी और नीतीश जी में? नहीं, देखिए, सम्राट जी में और नीतीश जी में अगर दोनों ही आदमी में तुलना किया जाएगा तो नीतीश जी इनसे अच्छे थे। मैं बताता हूँ, हम कुशवाहा होते हुए भी मैं बता रहा हूँ कि सम्राट और नीतीश में अगर दो आदमी में ही हमको चुनना होता तो निश्चित रूप से हम नीतीश को चुनते। नीतीश, हम डिग्री पर नहीं जा रहे हैं, हम समझदारी पर जा रहे हैं। डिग्री पर नहीं जा रहे हैं कि कितना पढ़े हैं कितना नहीं पढ़े हैं, कौन ज्यादा पढ़ा है कोई कम पढ़ा है, सवाल वहां नहीं है। तो आप ही के तो टीम ने ना, आप ही के आप नेता ने कहे हैं कि हमारे पाठशाला से निकले हैं, तो कह रहे हैं ना। मैं क्या बता रहा हूँ, आपका तो पाठशाला, एक ही पाठशाला में आदमी पढ़ता है, उसी पाठशाला से लोग IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, कोई पॉकेटमार बनता है, कोई हत्यारा बनता है। तो उस पाठशाला से ये निकले हैं, तो उस पाठशाला का जो सिद्धांत है उस पर ये चले तब ना। उस पाठशाला का ये सिद्धांत है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और यह है कि गरीबों पर जुल्म ज्यादती नहीं होना चाहिए। आप जो है शिक्षा में सुधार कीजिए, शिक्षा में सुधार कीजिए।
अभी अभी आपके इनके बगल में नेपाल में सरकार बदला। नेपाल के सरकार ने कहा कि हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल नहीं रहेगा, सब एक प्रकार का सरकारी स्कूल। करे ये काम करे ना। तो क्या क्या चुनौतियां हैं सम्राट भाई पे, क्या क्या चुनौतियां हैं? सबसे बड़ा चुनौती तो है कि अगर ये कर सकते हैं तो ये करे कि बिहार के जितने भी प्राइवेट स्कूल है बंद करवा दें। तो बोले ही हैं। मैं बोलने से नहीं ना होगा, बोलने से। दूसरी बात है कि जितने भी आपको प्राइवेट हॉस्पिटल है, जो महंगा जो हॉस्पिटल है उसको बंद करवा दें। आज जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर इलाज जो है सरकार जो है मुफ्त कर दे, सारे लोग वहाँ जाएंगे। एक प्रकार का शिक्षा, एक प्रकार का स्वास्थ्य सुविधा होना चाहिए। तो ये सब हो नहीं रहा है और क्राइम रुक कहाँ रहा है? क्राइम नहीं रुक रहा है। और किस आधार पर आपको करना है? अब मैं बता रहा हूं, जात पात की बात मैं नहीं बोलता हूं। क्या ये पिछड़े समाज से और दलित समाज से ही केवल अपराधी हैं? जो हीरा चुरा रहा है वो आदमी बचा हुआ है, और जो खीरा चुराने वाला है उस आदमी को आप पकड़ रहे हैं, उस आदमी को आप दंडित कर रहे हैं। नहीं, बात यहाँ पर आ रहा है, सम्राट भाई पे बातें चल रही है, अब दूर जा रहे हैं। एक तरह से दिख रहा है फेस कि हम खुश भी हैं, और दूसरे तरफ से देख रहे हैं कि अब नाराज भी दिख रहे हैं। हम किस बात, देखिए दोनों को दिख रहा है। एक दृश्य दिख रहा है कि खुश भी हैं, एक दृश्य दिख रहा है कि नाराज भी हैं। ना खुश किस बात से है? हम सम्राट खुश हम नहीं है। आप बोलिए किस बात से आदमी खुश हो? सम्राट के सरकार बन गई भाजपा के। मैं ये कहना चाहता हूं, सम्राट चौधरी अपने को कुशवाहा कहते हैं। मौर्य सम्राट उनका पहले टाइटल भी था, मौर्य था। हम ये बोलते हैं कि काम करें ना, क्या काम करें? अभी जो बोध गया का मंदिर है जो ब्राह्मणों के चंगुल में है, उससे ये तो बिहार सरकार का सवाल है, उससे मुक्त करावे ना। उस सम्राट चौधरी से कैसे हम न्याय को उम्मीद कर सकते हैं, जिस आदमी ने शुरुआती दौर में कहा कि ब्राह्मण श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ हैं और श्रेष्ठ रहेंगे। जो आदमी जो है श्रेष्ठता की बात करता है, जाति श्रेष्ठता की बात करता है, जाति निष्ठा की बात करता है, उस आदमी से हम खुश कैसे हो सकते हैं? उस आदमी से कैसे खुश होते हैं? पॉलिसी बनाइए बिहार के विकास का, बिहार का विकास का आप जो है मैप तैयार कीजिए। बिहार के सुख, समृद्धि, शांति के लिए हर जगह मंदिर जा रहे हैं, देख ही रहे हैं। हनुमान मंदिर तो बोध गया, तो कहाँ का हर जगह जगह जा रहे हैं। क्या कहिएगा? उसी मंदिर में अब वो मंदिर जा रहे हैं बिहार के सुख समृद्धि के लिए। सभी मंदिरों में वहीं पर जितने भी मंदिर हैं खुद मंदिरों में भ्रष्टाचार है, और मंदिर के देवता जो है पुजारी का है, मतलब मदद नहीं कर रहा है, पुजारी में सुधार नहीं कर रहा है, पुजारी के आचरण में सुधार नहीं कर रहा है, पुजारी के हेल्थ में नहीं सुधार, पुजारी की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं कर रहा है। सारे के सारे पुजारी जो हैं चढ़ावा के ऊपर निर्भर, जो जनता जाती है उस पर निर्भर है। वहां जा करके उस मंदिर में जाने से समाज का विकास हो जाएगा। धार्मिक न्यास बोर्ड का सुनिए ना, हम कहते हैं कि पहले के बहुत बड़े बड़े नेता थे, जवाहरलाल नेहरू हो चाहे बहुत से ऐसे नेता हो जो काम किए देश में, वो तो मंदिर में नहीं जाते थे लोग। मंदिर से विकास होगा, पॉलिसी से विकास होगा, पत्थर विकास करेगा। अरे आपका आस्था है, घर में जाकर के कीजिए, कोई नहीं रोक रहा है। इनका विजन क्या लग रहा है? क्या देना? जिससे एक महीने में बहुत सारे काम किए हैं। कुछ नहीं, जो भाजपा का विजन है वो लागू करेंगे। झूठ बोलेंगे, लफाजी करेंगे। वो तो नीतीश जी बनवाए थे उनको। सुनिए, नीतीश जी बनवाए थे, लेकिन वो भाजपा जो कहेगी वही करेंगे। भाजपा के गुलाम है। नहीं, 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा था, तो उन्होंने डिप्टी सीएम जो है विजय कुमार चौधरी जी बोले कि 25 से 30 फिर से नीतीश का जो एनडीए ने नारा जो दिया था, अभी जो है काम जो है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही काम होगी। ये 2 दिन पहले का बयान रहा है। देखिए, आप लोग से कहने से क्या होगा? नीतीश जी अब है क्या? एक बात बताते हैं, नीतीश जी अभी है क्या? जो भाजपा कहेगी, जो आरएसएस कहेगा, डेली शाम में जाते हैं आशीर्वाद लेने। देख, जो भाजपा कहेगी, जो आरएसएस कहेगा, वही ये करेंगे। ये अलग से कुछ नहीं कर। जो लोग जाति के आधार पर जो लोग खुशी मना रहे हैं,
हम उनको भावना को हम ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद वो लोग देखेंगे खुद दुखी होंगे। जिसके पास अपना दिमाग नहीं है, जो दूसरे के दिमाग से चलेगा, वो क्या होगा? भाजपा के कार्यक्रम को लागू करेंगे, आरएसएस के कार्यक्रम को ये लागू करेंगे, और क्या कर सकते हैं? तो मैं ये कहता हूं कि जाति के बनने से मुख्यमंत्री उस समाज जो है खुशहाल नहीं होता है। वो समाज खुशहाल होगा जब उसके लिए भी अगर ये जात क्यों खुश होगा, ये जात के लिए विशेष क्या कर रहे हैं। मान लीजिए कुशवाहा है, जो समझ में नहीं है, जो जात पात की यहाँ व्यवस्था है, उस व्यवस्था में लोग का भावनात्मक लगाव हो जाता है, ठीक है, भावनात्मक, लेकिन खुश इस बात से केवल हम हो कि हमारा जात का आदमी बन गया और जात के विकास के लिए कोई योजना नहीं बने। बिहार के विकास का योजना बनाइए, उसी में जात का भी विकास होगा। मैं बता रहा हूं, आप क्या कार्यक्रम बनाइए विकास का, शिक्षा में कैसे सुधार कीजिएगा। आप देख रहे हैं कि स्कूलों की क्या हालत है, बिल्डिंग बन गया, शिक्षक नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रहा है, हॉस्पिटल बन गया, डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है। सासाराम सदर अस्पताल है, आप यहाँ चलिए तो यहाँ अल्ट्रासाउंड है, एक भी अल्ट्रासाउंड है। पूरे बिहार को जो है ठेका पर दे दिया गया है एनजीओ को। अगर सम्राट चौधरी चाहे तो खत्म करे सारे भी ठेकेदारी पर जो यहाँ बहाली हो रहा है, ठेका पर जो बहाली हो रहा है विभिन्न विभागों में, हेल्थ से लेकर के तमाम विभाग, सम्राट चौधरी को बंद करे। समाज का इतिहास क्या है? इतिहास है कि समाज में जो बुराइयां है, जो विभिन्न प्रकार की जो असमानता है, गैर बराबरी जो है, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, ये तमाम तरह के जो बुराइयां हैं, इस समाज में जो सामंतवाद था, ऊंच नीच था, जात पात था, छुआछूत था, इस समाज का इतिहास है कि गैर बराबरी का विरोध और समानता में विश्वास, भाईचारा में विश्वास, एकता में विश्वास, ये हमारे समाज का सिद्धांत रहा है। और हमारे महापुरुषों ने, बिहार के लोगों ने इसके लिए लड़ाई लड़े और अपनी जान दी, शहीद हुए। सरकार के लिए नहीं चाहते तो इससे पहले बिहार में जगदेव बाबू मुख्यमंत्री बनते, उनको सरकार बना रही थी, मुख्यमंत्री कांग्रेस बना रही थी, लेकिन नहीं बने। कहे कि जब तक से मेरे विचार की सरकार नहीं बनेगी, तो आज बनाइए कल हट जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ आपको जगदीश मास्टर मरे, नक्सली आंदोलन, तो समानता की लड़ाई के लिए मरे, सामंतवाद के खिलाफ में जो लड़ाई चला वो उसके खिलाफ में उनकी जान गई। इस जिला में कई गो आदमी, जब हबूपुर के एक किशोर सिंह थे, सामंतवाद के खिलाफ में, जात पात ऊंच नीच के खिलाफ में ज्योति प्रकाश गए। तो हमारा इतिहास जो है बराबरी का है, हम बराबरी के लिए संघर्ष करते हैं ना, हम समानता में विश्वास करते हैं और हर क्षेत्र में समानता हो। अगर ये बने हैं तो हमको खुशी तब होगी जब प्रदेश के जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद जातियां है, जो वंचित समाज के जो लोग हैं, तमाम तरह से सुख साधनों से जो वंचित हैं, अगर उनको ये अधिकार दिलाने का अगर कोई कार्यक्रम लेकर के आते हैं, उसमें हम भी हो जाएंगे। जो सब शामिल हो जाएगा, आप बात नहीं समझ रहे, आप मेरा बात सुनिए। हम ये नहीं कहा कि उसमें शामिल हो जाएंगे, विकास में हम शामिल हो जाएंगे। सम्राट चौधरी के दल में शामिल नहीं होंगे। समाज के जब निचले तबका का जब विकास होगा, तो ऊपर के सारे लोगों का अपने आप विकास होने लगेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, नीतीश जी नहीं किए थे। मैं ये क्या कहना चाहता हूँ, पहले बात समझिए कि समाज में का विकास आंका जाता है कि समाज का कितने % लोग जो हैं तमाम तरह से सुविधाओं से वंचित है। अगर समाज इस देश का सबसे जो हर प्रकार के अधिकार से जो वंचित है, अगर उस वंचित समाज को अगर अधिकार दे देते हैं,
का सरकार ने, नीतीश सरकार ने घोषणा किया था कि जिनको भूमि नहीं है मकान के लिए हम 4-5 डिसमिल जमीन देंगे। नीतीश तो नहीं दिए, सम्राट चौधरी करके दिखावे, मैं बता रहा हूं। तो ये करा कर दिखावे, मैं कह रहा हूं कि जो समाज में जो अंतिम पैदान पर जो समाज के लोग हैं, हंसी पर लोग हैं, उस समाज का अगर ये विकास करते हैं तो उसमें मेरा भी विकास होगा। मैं ये बोलता है कि मेरा भी उसी के साथ विकास होगा, अलग से कोई विकास नहीं होगा। ये काम ये करे ना, ये काम ये करे, अच्छा बात है जी। तो मंदिर में आप जा रहे हैं, आपको अपने पर विश्वास नहीं है, अपने काम पर विश्वास नहीं है, आप जो मोदी करते हैं वो ये करते हैं, मंदिर में जा करके मंदिर योगी मॉडल 2 ला रहे हैं। अरे वही तो मैं बता रहा हूँ, जो योगी करते हैं, जो मोदी करते हैं, जो सम्राट करेंगे, और जो सम्राट करेंगे, मंदिर से विकास होगा। मंदिर में योजना है, आप क्या दिखलाना चाहते हैं? आप लोगों को ना इसी 14 से लेकर के अब तक से जो भाजपा की सरकार, मोदी की सरकार रही है, टीका फना लगा करके, झूठ बोल करके, वो ये यही कर रहे हैं। मंदिर में जाइए, आपका दिखाने की क्या जरूरत है? मंदिर में आप जाइए, अगर आपका मंदिर में आस्था है, भगवान में आस्था है, तो आप जाइए। ये दिखाने की क्या जरूरत है? दिखाते, अगर कोई काम कर देते, कोई पुल पुलिया बनवाते, बहुत बड़ा काम करते, विश्वविद्यालय बनाते, स्कूल बनाते, अरे भैया वो काम कीजिए ना, जाइए ना, उसको दिखलाइए ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देखिए, जो सम्राट भाई पे जो है बहुत बड़ा जो है चुनौती आने वाला है। हर कुशवाहा समाज का ये कहना है कि गरीब, शोषित, वंचित लोगों को जो है नीतीश कुमार जी ने किए हैं, और जो है आपका जो बचा हुआ है, जो उनका योजनाएं है, आपको ये करना पड़ेगा, तभी कुशवाहा समाज जो है मान सकता है आपको। नहीं तो फिर जैसे थे पैसे वैसे ही चल रहा है, फिर आप में उनमें क्या अंतर रह जाएगा। ये यानी कि सम्राट भाई पे जो है बहुत बड़ी जो है चुनौती जो है अभी है। अब देखिए जो है क्या होता है, क्या कुछ करते हैं, मंदिर से हट के करते हैं या मंदिर की परियोजनाओं को लेकर के आगे बढ़ाते हैं, ये तो अब धीरे धीरे समय बता रहा है। तमाम बातों के लिए मैं डीके जी सासाराम से क्या कुछ कहना चाहेंगे? लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करेंगे, फेसबुक पर तो फॉलो करेंगे।